न्याय साहब, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन की डायनामिक्स तो बड़े चेंज होते हैं। आपको पोलिंग एजेंट्स भी चाहिए, आपको उम्मीदवार भी चाहिए, आपको लॉजिस्टिक भी चाहिए वहां तक पहुंचाने की। तो आपको लगता है तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान छिन जाने के बाद इस इलेक्शन में आजाद हैसियत में उस तरह पार्टिसिपेट करेगी कि इलेक्शन क्रेडिबल हो जाए? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को एक तो बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज शामी साहब ने पॉइंट आउट किया वो एक ये है, उसके अलावा कोई उनके और भी कई डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्शन के लिहाज से। तहरीक इंसाफ में मोरलेस जितने भी इलेक्टेबल्स थे या जिनको तजर्बा इलेक्शन, ये राइस साहब बैठे हैं, सारे हमारे दोस्त बैठे हैं। जी। इलेक्शन डे जो है ये ऐसे नहीं कह देते कि 50% इलेक्शन होता है कि ये आर्ट है उसको हैंडल करना। ये बहुत ही मुनज़्ज़म एक्सरसाइज है। जी। और मैं एक पासिंग रेफरेंस दूंगा कि 2002 का इलेक्शन जो है इमरान खान साहब ने मियाँ वाली की सीट, उसका नाम था NA-71, तो वो मैंने मैनेज किया था और मैं ही मैनेज से मुराद मैनेजर था। अच्छा, यानी कि वो बाद में आपके में लग जाता है। अच्छा। उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। तो मुझे ये पता है कि जी इलेक्शन डे को कितना एक जो मुशक्क़त वाला काम है और कितनी एक्सरसाइज और कितनी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। और मेरी चूँकि एक ट्रेनिंग हुई थी इस्लामी जी में तलबा की और एक तंजीम की और एक ऑर्गेनाइज करने की। तो एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ के पास जो उम्मीदवार हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उम्मीदवार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं जिनको इलेक्शन लड़ने का तजर्बा हो। तो वो अपने वोटर्स को निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते। वोटर खुद ही निकला है बाहर। दूसरा बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो लड़ाई शुरू है, इसने इसको बहुत अंडरमाइन करना है। क्योंकि मैं एक कल परसों मियाँ वाली आऊँ 3-4 दिन इलेक्शन के सिलसिले गया हुआ था, तो हमने देखा है कि जो वर्कर्स हैं वो इन उम्मीदवारों से सेटिस्फाइड नहीं हैं तहरीक इंसाफ के। अच्छा। और मैंने पूछा क्यों, तो उनका क्यों तहरीक इंसाफ में एक बाहमी जो इल्ज़ाम साजी है जी। वो इनको अंडरमाइन कर रही है। तो आपने चूँकि इस रेफरेंस से पूछा है, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्टेबल्स पहले भी 2018 में जो उनके पास आए तो वो या तो वापस चले गए या कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक। तो मुझे लगता यूँ है कि ये जितना जो इनकी जो एक्सरसाइज है तहरीक इंसाफ की, इसके अंदर इनको खासी अचीवमेंट तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि शायद ये अचीवमेंट जो है ये इसका इस्तेफादा जो है वो लोग करें जो उसके मुखालफीन हैं या जो उनको इससे इस्तेफादा नहीं करने दे रहे। कामरान, अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने बाइकाट नहीं किया इलेक्शन का। हाँ जी। और आज भी ट्वीट किया है इमरान ने कि आप पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लें। ठीक। और उनके उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और पूरे जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, राजा साहब की पार्टी है, मुसद्दिक मलिक साहब की पार्टी है, इनकी पार्टी नहीं है। इलेक्शन ठीक है, फिर भी ठीक जाएगा, क्रेडिबल होगा, फेयर होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये इस मुनाफकत से निकलें कि ये कोई इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा। सिलेक्शन 2024 है। वाह। और फायज ईसा काजी बेंच ने शुक्रिया अदा करें उनका कि उन्होंने जमहूरियत, वोट की इज्जत, इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और अपनी सुप्रीम कोर्ट की साख जो रत्ती भर रह गई थी उसको टेक्निकल नॉकआउट कर दिया और इत्याद तरीन फैसला दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। और इस इलेक्शन की रत्ती भर भी क्रेडिबिलिटी नहीं, मुतनाज़ तरीन हालात हैं। जी आपकी बात। मैं ये एहतजाज करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल का। आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, घटिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक मिनट बात मेरी बात मैं एक बात ऐड कर दूं। देखिए जी, ये आपस में तो नहीं यार, भट्टी साहब की और शामी साहब की जो बात है क्रेडिबिलिटी के बारे में, मैं उसको उस वक्त मैं उसको पॉइंट को रेज में रख ले, उसको मैं भी अपना पॉइंट भी दे दूं। ये क्रेडिबिलिटी कतई नज़र इसके कि 2018 के इलेक्शन कैसे हुए थे, उसको क्रेडिबल किसने बनाया था? उसको क्रेडिबल बनाया था लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने, जब उन्होंने असेंबली में खड़े हुए कहा था कि मैं मीसाक की मईशत पेश करता हूँ इमरान खान साहब को, यानी कि हम आपके मानते हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि इसकी क्रेडिबिलिटी आपके लफ्ज़ में याद रखें कि गौहर अली खान अगर इलेक्ट हो गए, असेंबली पहुँचे,
तो वो इसको क्रेडिबल इलेक्शन मानेंगे पॉइंट आ गया और वो आगे चलाएंगे। बिल्कुल ठीक। और दूसरा बात ये है कि जो अभी शामी साहब ने जिस पे एहतजाज किया है, मैं हकीकत है कि हमें थोड़ा सा ध्यानदार होना चाहिए। ये बच्चे बैठे हैं ना, ये हमसे ज़्यादा समझदार बैठे हैं। इनको ये पता है कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोर्सिव मेजर्स होते हैं या सिस्टम अंडरमाइन होता है या सिस्टम को ख़राब किया जाता है, तो अदालतें बहुत पीछे आती हैं। अदालतों ने तो फैसले जो करने उनके सामने आप कह सकते हैं। जो लोग हैं फिर हमें जुर्रत के साथ उनका नाम लेना चाहिए कि ये लोग हैं जो हमारे इलेक्शन खराब कर रहे हैं, बजाय इसके कि बेचारे जो सबसे वीक एरिया होता है किसी हमें इतने बड़े इदारे को हम खाम खाम लाइन करें। ठीक है, भट्टी साहब कंटिन्यू करें जी, आपकी बात रह गई थी। शामी साहब ने एक बार फिर कहता हूं कि फाइज ईसा काजी बेंच ने जमहूरियत, वोट की इज्जत, इलेक्शन, तरीके इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दिया है और इस इलेक्शन की बर्बादी फेर दी है। इसको सिलेक्शन 2024 कर दिया है उस फैसले ने। और मुझे लगा कि फाइज ईसा काजी साहब अपने रेफरेंस से नहीं निकल पाए जो उनके खिलाफ इमरान खान दौर में हुआ। आपको ये लगा? 2 दिन वो वकील बने रहे। जज कभी इतना बोलता है जितने वो बोले, जिस तरह लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, दरमियान में बोले, लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, जज इतने बोलते हैं। ताली बच्चों आपने 2 दफा और बजा दी तो ये फिर उसके बाद 2-4 बातें और भी अच्छी कर लेंगे। आप भट्टी साहब को जोशो खरोश दिलाएं तो ये बैठ के कुछ भी कह जाएंगे। अच्छा, अगर भट्टी साहब का यही स्टाइल है, चाहे अगर आपने सियासी तजियाकार बिठाए, बब्बू बराल नहीं बिठाए, तो मैं बात अच्छा यार सर, जाती कमेंट्स ना करें। मैं बात कर रहा हूं, आप यार काजी फाइज ईसा के फैसले में बात करें ना। भट्टी साहब क्या हो गया आपको? अच्छा, मुतनाज़े तरीन हालात हैं, मुतनाज़े तरीन निगरान हुकूमतें हैं, गैर आईनी निगरान हुकूमतें, मुतनाज़े तरीन इलेक्शन कमीशन है, 75 साल तारीख का मुतनाज़े तरीन इलेक्शन। अब क्या करें? मुतनाज़े तरीन ब्यूरोक्रेसी है, अब क्या करें जिसने इलेक्शन करवाना है। लिहाजा आप कैसे कह सकते हैं इतने पक्के मुंह करके कि इलेक्शन जो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है आपको तो जरूरत नहीं रहेगी बोलने की, मतबा नजर आ गया। जी जी सर, भट्टी साहब कंप्लीट करें। तो ये हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे न्यायी साहब ने बोल रहे हैं। हाँ, तो और अगर आप इसको इलेक्शन समझते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। किसकी इलेक्शन हुआ नहीं है, किसकी इलेक्शन उसके बारे में एक हतमी राय दे के फिर कहने चाहिए हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम आपको हमारे मेरे ख्याल है ये भट्टी साहब हमसे इलेक्शन किसकी हो रही है यार, ये बताएं। हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे कम मुनाफकत करने वाले हैं। सिलेक्शन मैं हल्फन कहता हूं कि ये आखिरी बात है इनकी, बिल्कुल सच है कि आप हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे कम मुनाफा करने वाले हैं। वाह, ये पहली बात थी, ये आखिरी बात जो ये सच बोला है। मैं सोच रहा हूं अवाम को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो तारीफें करते, तालियां बजाई जा रही है। 74 साल उन्होंने लीडरों को दे दिए। इतना बड़ा सच बोला है और बच्चों को इतना यकीन है, मैं दोस्त ना करूं। अच्छा, मैं आगे करूं उनकी बात की। मैं और भट्टी साहब जियो के प्रोग्राम में 25 जुलाई 2018 को लाइव कवरेज के लिए इलेक्शन के इंतजाज के लिए बैठे हैं। हमारे साथ शाहजेब खानजादा साहब है, तलत हुसैन साहब है, सोहेल वड़ाई साहब है, हामिद मीर साहब है, इनको याद है। 3 दफा हो गई। हम यहाँ बैठे हैं और पूरे 8 बजे हम ऑफ एयर हो गए। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें बताया गया कि आप लोगों ने हम जब ऑन एयर लाएंगे तो इमरान खान साहब को, पीटीआई को विनर डिक्लेयर करना। भट्टी साहब ऐसे ही हुआ था। अगर कोई गलती हो तो बता देंगे, उन्हें विनर डिक्लेयर। उनमें से कुछ लोग मैं मुकम्मल कर लूं। जी। तो उनमें से कई लोगों ने एहतजाज किया, मैंने बैठने से इनकार कर दिया, तलत हुसैन ने उसने शिया से बैठने से इनकार कर दिया, सलीम साफी साहब ने इनकार कर दिया, हामिद मीर साहब ने इनकार कर दिया। सलीम साफी साहब ने भी अपने कॉलम में ये चीजें लिखी हैं, मैंने भी लिखी है, जंग के अंदर कॉलम छपे, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने ये छाप भी दिया है। और जिन्होंने बंद कराया वो हमारी अपनी मैनेजमेंट थी, उन्होंने डिक्लेयर करें। इसलिए हमसे बड़ा कोई ऐनी शायद नहीं है उन इलेक्शन का। इसलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वालों के हक में जाता है कि उस इलेक्शन का जिक्र ना किया। ठीक है सर। दूसरी बात मेरी सुन ले, दूसरी बात सुन। आप लोग कुछ कह रहे हैं? प्राय साहब के बाद वो कुछ बात प्राय साहब जी, प्राय साहब कुछ कह रहे हैं आपने?
भाईजान है बाद में कर लें। प्राजा साहब के बाद। अच्छा भट्टी साहब इब्राहिम साहब को बोल प्राजा साहब गवाह है ना भाई। प्राजा साहब भट्टी साहब गवाही दे दे आप। यस ऐसी तो हुआ था ना। नहीं गवाही के साथ साथ अच्छा एक तो मुबारकबाद दें मेरे भाई मुसद्दक मलिक साहब को, आज भुट्टो साहब की फांसी का जिक्र कर रहे हैं। यानी देने वाले फांसी देने वाले फांसी का जिक्र कर रहे हैं कि भुट्टो साहब की फांसी हो गई है और यानी आज देखें आप जरा अंदाजा लगाएं एक सेकंड कि ये मैनिपुलेशन का लेवल देखें कि जो मौलवी मुश्ताक उस वक्त बैठा हुआ था वो मैं था, ये याद रहे। जो जस्टिस अनवार था वो मैं था। आज का जो चीफ जस्टिस है वो भी मैं हूं। आज का इलेक्शन कमिश्नर भी मैं हूं। भट्टी साहब मैंने आपको कहा मेरे बेटे के सामने तो लिहाज करें, इतना झूठ मत बोले। एक बात और सुनते जाए जी, 2019 को नवाज शरीफ साहब किस में थे? जेल में थे, राइट सदीक साहब? जी बिल्कुल। और जेल से नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए। कौन रोया कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में और किसने ये गवाही दी कि नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर हमें भेजना है? वजीर आज़म पाकिस्तान रोया और किसके जरिए? अपने डॉक्टर को फैसल मैं इलेक्शन में जाना चाहता हूं। आप जब ये बात क्लियर कर ले कि आप एक बंदे के साथ आप धोखा फ्रॉड करके अपनी हुकूमत में उसके टेस्ट को जैसे मैनिपुलेट किया, तासुर ये दे रहे हैं भाग गया। मेरा ख्याल है कि हमें धोखा दही की बजाय ये बेचारे बच्चे भाई जिंदगी बचाना हर एक अपना राइट है यार। क्या हो गया, चले गए तो क्या? मेरी एक बात से रह रहे थे तो लंदन में क्यों नहीं? बात सुने यार जलील होने से तो बेहतर है। आज फिर 16 सियासी जमातें क्यों खामोश बैठी हैं? आज अगर आपने तारीख छेड़नी है तो आज से तारीख ठीक करें। आपके इंतखाबी निशान ही नहीं है सर पर बैठिए आराम से आप। 16 सियासी ये मुल्क की जो आगे चले आपके लीडर ने आपको नाम ले उनके, दूसरी बात है नाम ले उनके 2019 का ब्रेक ले लूं करने दे। तो चुनाचे 2019 को नवाज शरीफ साहब का जाना उसका भी जिक्र नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, बड़ा अच्छा हुआ चले तीसरी बात इमरान खान साहब का एक खूबसूरत नैरेटिव था और मैं उनका बद्दा था कि नवाज शरीफ साहब की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती। तो मैं कहता था इमरान खान साहब मुझे बताओ, सही अजहर साहब ने बिल्कुल सही बात की, 1951 से लेके आज तक एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना दे जिसकी किसी आर्मी चीफ से बनी हो। लेकिन हम सच बोलने के आदी नहीं थे। आर्मी चीफ पे बात ना करें, मेरे दिल पे ये मुनाफिकत जो है हमारी तरह की आप छोड़ दे। आर्मी चीफ की जान छोड़ दे भाई, चाहे वो पुराना हो या नया हो। आर्मी चीफ होता है। आपको समझ नहीं आई, इनको भी समझ नहीं आई।